कर करके क्यों ना खड़ा हो? बोले क्या लग रहा है? तुम पहाड़ उठाए इसलिए खड़े हो? बोले पहाड़ तो नहीं उठाया हो। बोले तुम उठाए हो पहाड़? बोले और क्या, कौन उठाया पहाड़? तब बोले इसीलिए खड़े हुए। बोले इसीलिए खड़ा हुआ हूँ। भगवान से गोपियां कहती अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, राधा रानी को आप कितना मानते हैं? बोली गोपियों से भगवान ने कहा राधा रानी जानती है, हम जानते हैं, हम कितना मानते हैं राधा रानी। अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, राधा रानी आपके हृदय में कहाँ निवास करती है? भगवान ने कहा हमारे हृदय में राधा रानी बाएं तरफ रहती है। अच्छा आप राधा रानी के हृदय में कहाँ रहते हो? बोले हम राधा रानी के हृदय में दाहिने तरफ रहते हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया तुमने किस हाथ से पहाड़ उठाया है? बोले हमने अपने बाएं हाथ से पहाड़ उठाया। बोले राधा रानी आपके किस तरफ रहती है? बोले राधा रानी बाएं तरफ रहती है। बोले तो फिर पहाड़ किसने उठाया? आपने उठाया कि राधा रानी ने उठाया? जब बाएं तरफ आपकी राधा रानी रहती है, वहां पहलवान तुम बन रहे हो कि हमने उठा लिया पहाड़? पूरा लोड तो हमारी राधा रानी पे डाल दिया तुमने, और पहलवान बन रहे तुम घूम रहे हो कि हम पहाड़ उठाए, हम पहाड़ उठाए। मनोविरोध करती है गोपियां भगवान से, किसने पहाड़ उठाया? सही बताना। भगवान की 7 दिन बीत गए महाराज। इसी तरह से सारी गोपियां भगवान के पास में है, बार बार भगवान के पास सारे दूसरे भगवान के पास। 7 दिन जब बीत गया, देवराज ने सोचा चल करके हाल चाल लेना चाहिए क्या हुआ वहां। और यहाँ जब आए तो यहाँ देख रहे हैं कि धूल उड़ रही, मिट्टी उड़ रही थी, बालू उड़ रही है। बोले पानी नहीं गिरा? बोले पानी का पता नहीं चला कहाँ गया। महात्माओं ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए, पानी कहाँ चला गया, कौन पी गया पानी? किसी ने कहा दुर्वासा ऋषि प्यासे थे तो उन्हीं को बुला दिए, कह पी जाओ महाराज जितना पी पाओ उतना। किसी ने कहा नहीं दुर्वासा नहीं, बोले सुदर्शन भगवान को लगा दिया। भगवान सुदर्शन जी में 1000 सूर्य के बराबर गर्मी है। ये सूर्य की ऊंचाई पे इतना गर्म आता है, अगर 1-2 किलोमीटर नीचे आ जाए तो हम लोग जलने लग जाए, और थोड़ा नीचे आ जाए तो हम लोग यहाँ जल जाए, हम लोग भूज जाएंगे। अगर यही चंद्रमा थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो हम बर्फ जम जाएंगे। इतनी शीतलता है चंद्रमा, और इतनी गर्मी सूर्य में, एक सूर्य में इतनी गर्मी है कि हम जल जाएंगे थोड़ा सा नीचे आ जाए। और सुदर्शन भगवान के अंदर कितनी सूर्य का प्रकाश है? तो कहते हैं 1000 सूर्य के बराबर जो गर्मी है वह सुदर्शन भगवान में। सुदर्शन कौन है? जो भगवान के हाथ में चक्र के रूप में विराजमान रहते हैं, उन्हीं को सुदर्शन भगवान कहते हैं। उनके अंदर कितनी गर्मी है, उनके अंदर कितना तेज है? बोले उनके अंदर तो 4000 सूर्य के बराबर है। जैसे गर्म तवा में पानी की बूंद डालो तो छंद से जल करके खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से जितना भी बारिश हो रही थी, जितना भी पानी बरस रहा था, सब पानी वही सुदर्शन जी में आकर के गिर रहा था, और छंद 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 साफ जल करके समाप्त होता जा रहा था, एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रहा था। देवराज ने सोचा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको ये काम नहीं करना चाहिए था। आज हमने भगवान पर शंका कर ली, भगवान की परीक्षा लेने लग गया हमें, जो कि भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। देवराज में कहते हैं कि भगवान को जिज्ञासा का विषय है, भगवान के विषय में कभी परीक्षा नहीं ली जाती। ये तो मैं मान जाऊंगा महाराज भगवान हमारा ये काम करने को मान जाए, भगवान को भगवान घूमते बैठे हैं तो तुम मान जाओगे, आपको बहुत बड़ी विधि दे दोगे। हम लोग बोलते हैं भगवान ये कर रहे तो हम मान जाए भगवान, तू भगवान बोलते हो, अरे तुम मानो ना मानो। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। परीक्षा किसकी ली जाती है? बोले परीक्षा विद्यार्थी की ली जाती है, मास्टर लेते हैं, गुरु जी लेते हैं, अध्यापक लेते हैं। अध्यापक की परीक्षा विद्यार्थी नहीं लेते। गुरुहान मास्टर साहब बैठे बताएं कौन लेता है? आप लेते हैं कि आपकी लेते हैं? आप ही लेते हो। तो परीक्षा विद्यार्थी की होती है, मास्टर की परीक्षा नहीं होती है। जब मास्टर की परीक्षा नहीं होती, भगवान की परीक्षा हम लेने जाते हैं। देवराज ने परीक्षा लेने की सोची, ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची। वेद भगवान कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में क्या करना? बोले जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में जानने की इच्छा करनी अपने मन में कि हम क्या जान ले भगवान के विषय। परीक्षा की इच्छा नहीं करनी है। देवराज में बड़े लज्जित हुए, अपने यहाँ से गाय लेकर के आए हैं और गाय का दूध लिया है, और उसी गाय से, सुरभि गाय से, कामधेनु गाय से भगवान का अभिषेक किया है। और जब भगवान का अभिषेक हुआ है, भगवान ने नाराज नहीं हुए, 7 दिन मूसलाधार बारिश किए देवराज, लेकिन भगवान उनसे नाराज नहीं हुए। बोले क्यों? बोले भगवान ने कहा भैया तुम काहे के लिए दुखी हो रहे हो?